Cool. Hi guys. Yeah, we are coming in. Baseball rocks. Respect baseball. Yes, कौन it थे वो was लोग an जो baseball का मजाक उड़ा रहे थे? Baseball rocks, man. You can take baseball against Bumrah. You can take baseball against Shami. Baseball करो सबको साले. Home run मारो. yeah, guys. It was. Welcome to the episode today. We are frustrated. We are disappointed, but yeah. So Yeah, Shikhar, how do you want to 359 start? 357 ओवर्स में 23 ओवर्स के बाद दूसरा न्यू बॉल आएगा. जब तक ये लोग रन चेस कर देंगे, मतलब क्या बैटिंग हो रही है ये? क्यों मतलब विकेट्स तो हो नहीं रहे, कैच छोड़ रहे, कम से कम रन्स तो रोक सकता है कोई. एक एंड से ही रोक दो. वो जिमी एंडरसन तो रोकता है एक एंड से. Yeah, and honestly, today, they felt very wayward. क्या बोलते हैं? हमारा सिराज और शार्दुल ठाकुर, they were very wayward. Bro, लाइनें बहुत खराब थी उनकी. आराम से they were making them for runs. आराम से वो singles निकाल रहे हैं. मतलब we are not able to put pressure on these guys. And just like a day 4 wicket. We are really missing Ashwin a lot. एक्सपेक्टेशन हो गई थी कि 420 तक बना देगी ये टीम, तो इतना अच्छा खेली फर्स्ट इनिंग्स में. और फिर से जब पंत पुजारा की पार्टनरशिप कल देखी हमने, तो लगा था कि फिर अभी कम से कम 400 तो बनाएंगे ये लोग. तो वहां पे भी थोड़े रन्स कम रह गए. शार्दुल ठाकुर ने हक दिया इस मैच में. श्रेयस अय्यर ने भी मतलब कुछ कंट्रीब्यूशन ही नहीं है. negative contribution. Virat Kohli, Shreyas Iyer and Hanuma Vieri have done negative contribution in this series. विराट ने स्लेजिंग करके एक तो बेयरस्टो को फर्स्ट इनिंग्स में 100 बनवा दिया. मतलब I'll start from yesterday क्योंकि कल का रिव्यू हमने नहीं किया था. तो यार बेयरस्टो was completely being dominated by Shami yesterday and he was being फर्स्ट 2 दिन इंडिया ने डोमिनेट किए, इवन दो अपना स्टार्ट बहुत बेकार था. पर फर्स्ट 2-3 दिन till now the session pie score is England 7 and India 4. Sorry, India 7 and England 4. India is ahead by 3 sessions. फर्स्ट 2-3 नहीं, थ्रू आउट द टेस्ट मैच इंडिया ने डोमिनेट किया है एंड स्टिल वी आर लूजिंग दिस टेस्ट मैच. दैट्स द फनी थिंग. एंड मतलब मैं बोलना चाहता हूँ बेयरस्टो वाज यस्टरडे लुकिंग टोटली आउट ऑफ सॉर्ट्स. भाई ही वाज इन द शेल. ही वाज 13 रन्स ऑफ 60 balls. 13 रन्स ऑफ 60 balls. ही वाज प्लेइंग एंड मिसिंग आउट ऑन बुमराह, शमी, सिराज भी उसको भाई खेल नहीं पा रहा था. सिराज किसी तरह सरवाइव कर रहा था वो बंदा वहां पे. विराट कोहली उसको आया कि जबरदस्ती का उंगली कर रहा है. विराट कोहली you stand at your place. पेल दिया ना उसने. एक्चुअली खड़े पेला उसने. उसको बेयरस्टो की तरह आगे आने की जरूरत भी नहीं पड़ती. वो खड़े लॉफ्टेड ड्राइव्स मार रहा था. भाई क्या शॉट्स खेल रहा था वो. और आई थिंक रोहित के बाद अगर करंट क्रिकेटर्स में कोई बहुत बढ़िया पुल शॉट मारता है तो आई थिंक वो बेयरस्टो है. एकदम खड़े डिस्कस कर देता है. बेयरस्टो हैज ट्रांसफॉर्म्ड. उसका डिफेंस कितना अच्छा हो गया अगेंस्ट दैट स्ट्रेट बॉल. नहीं तो पहले कितना वो बोल्ड होता था. दे वर शोइंग हाइलाइट्स ऑफ लास्ट ईयर, राइट? शमी ने उसको कितने बोल्ड किया सामने से, बट उसका डिफेंस काफी अच्छा हो गया. कभी पैर काम नहीं आता था. सच अमेजिंग अग्रेसिव क्रिकेट यार. मतलब मजा आ गया था बेयरस्टो को देख के. उसके बाद भी आज जैसे कैच छोड़ दिया विहारी ने आज यार. बेयरस्टो का कैच छोड़ दिया यार. स्ट्रेट फॉरवर्ड चांस. मतलब उसके बाद I don't want to say कि एक व्यक्ति की वजह से हारे, पर अगर एक सबसे बकवास सिलेक्शन था इस बार 11 में तो वो था विहारी. बिकॉज शार्दुल ठाकुर को तो हम बोल सकते हैं फिर भी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि भैया इंग्लैंड में है तो एक एक्स्ट्रा पेसर होना चाहिए स्पिनर की जगह. तो वो मैं फिर भी मान सकता हूँ. शार्दुल ठाकुर ने ठीक है बैटिंग नहीं करी, पर विहारी का सिलेक्शन की वजह से मैच हार रहे हैं हम. विहारी की जगह आई थिंक मयंक अग्रवाल होता और पुजारा 3 पे होता, शायद बेटर होता. हाँ, और विराट कोहली 3 पे क्यों नहीं हो सकता है? तो मैं ये बस बोलूंगा कि ठीक है, खिला लो, रन तो बनाएगा नहीं वैसे भी. हाँ वो तो अलग बात है. बट द थिंग इज नाउ मतलब बेयरस्टो वाज मतलब विराट कोहली ने चीफ स्लेजिंग ऑफिसर का रोल प्ले किया. अभी उसका रोल एज ए फ्रंटलाइन बैटर नहीं है, वो चीफ स्लेजिंग ऑफिसर है टीम का. सीएसओ है. तो उसने चीफ स्लेजिंग ऑफिसर किया. 100 बनवा दिया. स्टिल इंडिया हैड अ लीड ऑफ ठीक है, मतलब कि काफी 132 का लीड था भाई. उसके बाद भी 132 रन्स का लीड मिला. उसके बाद भी आई मीन ठीक है, मैं अभी एक ऑब्जर्वेशन बोलना चाहता हूँ. पीपल विल से दैट आई एम ओवर थिंकिंग दिस और आई एम ओवर एनालाइजिंग दिस, बट इंडिया इन द फर्स्ट इनिंग्स रन रेट 4.95. ठीक है, 4.78 कुछ ऐसा ना. 4.95 है. 86 ओवर्स 84 ओवर्स में 416 रन. I think that's, I mean 4.5 प्लस था आई थिंक हर इनिंग्स में. फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग्स एंड फोर्थ इनिंग सब में 4.5 4.8 या जो भी 4.8 या 4.9. एंड 4.5 England in the first innings the run rate was 4.6. They scored 284 in
in 63 overs, I think. 60 something, 60. Yeah, and then India in their third innings, India played 81 overs and scored 240 runs at the run rate of 3. Exactly 3. Okay, and then now ऐसा लग रहा है England 130 की लीड नहीं, 130 का ट्रेल है जो इस रन रेट पे सर्वाइवल मोड में खेल रहे हैं। एग्जैक्टली मतलब तुम देख रहे हो कि मॉडर्न गेम चेंज हो गया, लोग बेसबॉल खेल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बेसबॉल चल रहा है यार। पुजारा ठीक है, मतलब यार इफ ही वांट्स टू मेक एन इम्पैक्ट, मेक अ विनिंग कंट्रीब्यूशन, ही हैज टू गो 140 160 180। एक तो वो 66 पे आउट हो जाता है, 50 40 30 वही उसका चल रहा है लास्ट। I don't know, I think he has crossed 54 innings since a century, and काउंटी क्रिकेट में बस 100 बना लेगा। ही इज सेविंग ऑल हिज 100s फॉर द काउंटी क्रिकेट। यार आज 100 टाइम था बॉलों मे बी, में 100 बॉलों आज में इंडिया 25 को रन पता है, बनाए आज टॉप इंडिया को ऑर्डर में। ड्रॉ के लिए, आज इंडिया को ड्रॉ के लिए खेलना चाहिए था और पुजारा को ड्रॉ कराना चाहिए था ये मैच। एक तो वो आउट हो गया 245 पे, ये लोग ऑल आउट हो गए, ठीक है, 80 ओवर खेले, उसमें रन भी नहीं बनाए, ना सरवाइव किया। हाँ, ना मतलब यू ना आर ज्यादा नोवेयर। पुजारा टाइम काट पाया इन द एंड और ना ज्यादा रन्स दे पाया, तो बेसिकली कंट्रीब्यूशन हुआ नहीं। अगर आप 100 बॉल में 25 रन बनाते हो वो मुझे चलता है, लेकिन नेक्स्ट 25 तो 30-40 बॉल में होने चाहिए, या कुछ तो मतलब बेटर होना भाई चाहिए तुम उसके बाद। 300 में 25 बनाओ, तुम टाइम खा जाओ, दैट्स आल्सो के तुम, या फिर तुम रन्स बनाओ, बट इफ यू आर 300 बॉल डूइंग तो वो टिक नाइदर नहीं लाइक, सकता, ही इज नॉट दैट गुड। वो टिकेगा तो 100-150 बॉल ही टिकेगा, अब उसमें रन बनते 30 है, क्या करे। तो ठीक है, आई डोंट मीन टू ब्लेम पुजारा अलोन, ऑब्वियसली गिल इज नॉट एन ओपनर इन इंग्लिश कंडीशंस, अय्यर भाई वो इज मतलब नॉट। एंडरसन उसके लेवल पे है ही नहीं ना, मतलब प्रॉब्लम ये है भाई। एंडरसन एंडरसन के क्यों बारे नहीं में भी लेता तो कुछ उसको, बोले हम। क्यों? एंडरसन ने 5 विकेट लिए इस मैच में भी। 2005 एशेज में जो इंग्लैंड के 5 बॉलर्स थे, जाइल्स, साइमन जोन्स, फ्लिंटॉफ, हार्मिसन, मैथ्यू हॉगार्ड, इन सबके मिला के करियर में 19 5 विकेट्स हो रहे हैं। एंडरसन के अकेले के 32 5 विकेट हॉल रहे हैं। वो शुभमन गिल की औकात नहीं है भाई उसको खेलने की। भाई शुभमन गिल is not a opener in English conditions. He's an opener in Australian condition. He's an opener in Indian conditions. But you can't play with, मतलब कि that stride भी नहीं है तुम्हारे पास, तुम फ्रंट फुट प्रेस भी नहीं कर रहे हो, बट तुम वहां पे बैट अपना चला दे रहे हो, that's not going to work in England. And Vihari, yeah, very, I mean he's having a good technique and all, but I think he lacks the temperament to play those big knocks at number 3. Shreyas Iyer is a definite weakness of short pitch bowling. दोनों बार मतलब इंग्लैंड came with that plan, मैकलम came with that plan. He has observed him in KKR only कि भाई इसको शॉर्ट बॉल तो घंटा ही नहीं समझ आता है, ये खाली इधर उधर चल चल के इधर उधर वो I mean ठीक है, श्रेयस अय्यर he had a great start to his test career man. श्रीलंका के against, his performance against spinning tracks were awesome, but this is a different track and he just did not adapt to this condition. And Pant and Jadeja, hats off to both of them. They at least tried along with the tail. But our best batsmen are batting with the tail. That's the problem. That's why I want everyone to move up a position in the batting order. And maybe Pant can come at 4, Virat Kohli at 3. And of course, I want श्रेयस जहाँ पे है वहां पे तो उस मतलब मिडिल लोअर मिडिल ऑर्डर में तो जडेजा और पंत ने संभाल लिया एनीवेज। पर ये जो टॉप में गिल है, विहारी है, कोहली है, दोनों इनिंग्स में फ्लॉप हुए हैं, टोटल 6 फ्लॉप्स। इसकी वजह से मतलब हम लोग आज 400 के नीचे पे टारगेट दे रहे हैं। खैर ये बेसबॉल को तो पता नहीं 550 भी देते तो भी हार जाते शायद यार। आई थिंक यहाँ क्या पे हो रहा है वहाँ पे यार। अश्विन वुड हैव बीन प्रीटी गुड यार, अश्विन अच्छे से बैटिंग कर लेता है इन सब के साथ, फिर लास्ट में वो खेल लेता है। अश्विन का तो मेरे को यार वही लगता है, क्योंकि अगर अश्विन को सेलेक्ट कर लेते तो लोग यही बोलते कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में क्या हुआ था, 2 स्पिनर क्यों खिला रहे हो ऐसी सीमिंग कंडीशन में, क्योंकि 2 दिन फर्स्ट 2 दिन तो थी कंडीशंस पूरे फास्ट बॉलर्स के लिए। नहीं, अश्विन को नहीं खिलाया क्योंकि इस सीरीज में उसको पूरा नहीं खिलाया था। एंड ऑफ कोर्स शार्दुल ने मतलब अच्छा परफॉर्म किया है साउथ अफ्रीका इंग्लैंड में, एंड ही इज दैट विकेट टेकर। मतलब कल भी उसने एक मतलब ही टुक ब्रोक दैट पार्टनरशिप ऑफ स्टोक्स एंड you know which was looking dangerous, Stokes and Bairstow. By the way, Bairstow ka one thing I've observed, like Stokes sometimes he goes for very artificial kind of shots, but Bairstow kabhi aisa lagta nahi hai he is trying to manufacture shots. It all seems so natural, like uska straight drives या पुल शॉट जो तू बोल रहा था। इंग्लिश एक्सपर्ट्स बहुत अपसेट थे कल बेस्टो जैसे से आउट हुआ था फर्स्ट इनिंग, आई मीन सॉरी बेंस्टो जैसे आउट हुआ था फर्स्ट इनिंग्स में, क्योंकि वो अपना इंटेंट दिखाना चाहता है ऐसे डाउन द ट्रैक आके, बट उसका क्या है बेस अनस्टेबल हो जाता है, बेस्टो हिलता नहीं अपनी जगह से, तो उसकी वजह से उसके शॉट्स में ज्यादा मतलब सक्सेस रेट ज्यादा रहती है, उस वजह से सक्सेस रेट एंड आउट होने का चांस, रिस्क भी बहुत कम रहता है मतलब एक्चुअली।
और यार बेस्टो सिराज आज मान लो भी हमारा अच्छा विकेट टेकिंग बॉलर है, लेकिन यार ऐसे 7 रन एंड ओवर देगा तो नहीं चलेगा काम यार, मतलब थोड़ा तो मतलब रन पे कंट्रोल यार करने वाला बॉलर भी चाहिए यार। यार आई थिंक बॉलर्स में तो इट्स अ टीम एफर्ट एंड आई थिंक एवरीवन हैज टू बी ब्लेम्ड। आई मीन somehow I feel ठीक है सिराज, अगर सिराज और ठाकुर नहीं ले पा रहे हैं विकेट्स, व्हाई कांट बुमराह एंड शमी बोल लॉन्गर स्पेल्स? मैंने एक कल देखा कि शमी आई थिंक बुमराह आफ्टर देयर कैन, वाज अ बिग बुमराह लंच ने तो ब्रेक, ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत लंबे लंबे स्पेल डाले थे मुझे याद है। हाँ बट यहाँ पे नहीं डाला देर, अभी उसने 12 ही ओवर किए हैं 55 ओवर्स में, व्हाई कांट मैं ही बोल बात लाइक 18 ओवर्स इन दिस नहीं पता। 55 ओवर्स? नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कल एक बहुत लंबा लॉन्ग लंच ब्रेक हुआ था एंड उसके बाद बोथ लाइक शमी एंड बुमराह वेर फ्रेश, बट दे स्टार्टेड विद शार्दुल, सिराज, जडेजा आल्सो बोल्ड। उसके बाद शमी आए और शमी इमीडिएटली आके विकेट ही स्ट्रक इमीडिएटली, he took the wicket of Johnny Bairstow who was on a century by the way. So why couldn't have Shami, if he is your main strike bowler, he's troubling Bairstow the most, why couldn't he have bowled continuously a bit? That's where I felt the captaincy was maybe they have underbowled themselves. And ये होता है जब bowler captain होता है, either he will overbowl himself or he will underbowl himself. क्या उसको लगा कि लोग ऐसा ना बोले कि तुमने बाकी लोगों को चांस नहीं दिया। हाँ exactly. क्योंकि ऐसा हमको लग रहा था कि फर्स्ट इनिंग ज्यादा में शार्दुल सेल्फिश को है। ओवर्स बहुत कम दे रहे हैं, बट अगेन हाँ लेकिन बट इन द भाई फील्ड इंडिया वाज ये प्रीटी अच्छा है बैड। खत्म हो जाए ये टेस्ट मैच, अब कोई टेस्ट मैच नहीं ना इस साल में, मैं परेशान हो गया हूँ यार। 3 दिन तक इतना खुश था, तब भी मैच हार रहे लास्ट में। T20 में कम से कम टीम का दिन होता है, जीत जाते हैं, मैच खत्म हो जाता है। यहाँ पे मिजरी चल रही है यार, मतलब ये क्या है यार, ये कब इसलिए कब आएगा यार कोई इंडिया अच्छा समझ खेल नहीं रही थी यार। आज इंग्लैंड ने अच्छा खेला, लेकिन बेस्टो ने आज कितना अच्छा खेला। ही वाज नॉट गोइंग फॉर एनी शॉट्स, नॉट टेकिंग रिस्क, आता। आराम से कैच भी छोड़ा टेकिंग बेस्टो को सिंगल्स, भाई। ऑन द ग्राउंड शॉट्स। और हाँ, इंडिया ने 3 कैच, बेस्टो वाज ड्रॉप्ड ट्वाइस राइट। फक भाई मेरे को रूट के लिए बुरा लग रहा है। जो थर्ड टेस्ट मैच था उसमें रूट वाज ऑन 78 और दूसरे एंड पे बेस्टो था। 45 रन और चाहिए थे, मुझे लगा था रूट का सेंचुरी पक्का है, बट बेस्टो पगला गया दूसरी साइड से, उसने से 2 ओवर 3 ओवर में खत्म कर दिया, तो रूट 86 पे नॉट आउट रह गया। कल रूट का अगर सेंचुरी होगा जो कि पक्का है, तो 4th कॉन्सेक्यूटिव सेंचुरी उसका भी होता है बेचारे का, पर वो हो नहीं पाएगा। और बेस्टो का हो सकता है 4th कॉन्सेक्यूटिव, आई मीन। बट बेस्टो का एंड रूट का जो पार्टनरशिप था which really killed the game I think. तो अभी यॉर्कशायर जैसे मैंने बॉयज। बोला यॉर्कशायर बॉयज, जॉनी एंड जो, भाई रोज एंड बारिश हो रही है, आज लास्ट सेशन बारिश हो जाती तो हम लोग कितना खुशी खुशी सोते थे कि हाँ 100 for 3 है कल इंग्लैंड हो तो। जाए भाई, कल हो जाए पूरे दिन, इंग्लैंड तो कल हो जाए। 120 जैसे पे 3 इंडिया है भाई, इंडिया 378। जैसे इंग्लैंड गॉट सेव्ड बाय द रेन, इंडिया नीडेड 157 ऑन द फाइनल डे ऑफ द फर्स्ट टेस्ट, सो इंडिया गॉट यू नो वेर ऑन द बैड साइड ऑफ द रेन। बट कमिंग बैक टू दिस टेस्ट मैच, मतलब बेस्टो और रूट का जो पार्टनरशिप था, so basically Lees started really well. Alex Lees, he was batting And well. Lee surprised me. Lee हाँ यार surprised मतलब me today. इतना Lee's अच्छा अग्रेसिव, batting का मतलब इतना अग्रेसिव, उसने अच्छा अग्रेसिव जडेजा को एक ऐसा बैट के स्वीप मारा था ना, वो मेरे को मैथ्यू हेडन की याद आ गई भाई। को और वो बेसबॉल का आउट, नशा चढ़ गया और एलेक्स वो लीस को। आउट नहीं होता, ठीक है, उसको रन आउट हो गया गलती से, रूट की गलती थी, वो आउट नहीं होता। बहुत अच्छा खेल रहा था आज। और क्रॉली को तो पहले से ही बेसबॉल का बुखार चढ़ा हुआ है, ये लीज को आज चढ़ गया। क्रॉली तो वैसे भी गिल ट्रॉली है, फिर भी आज इतना डांट खा के आया था कि थोड़ा वो बॉल बार बार बॉल लीव कर रहा था। उसकी वजह से लीव आउट हो करते गया। करते आउट हो गया। और तो भाई मेरा मतलब मैंने इनका जो, मोस्टली सनी वेदर है अनफॉर्चुनेटली कल, और 0% रेन का चांस, तो मैंने इनका कुछ पार्टनरशिप बीज देखा यार, अटैक कुछ अलग कुछ सोचना पड़ेगा। बेस्टो और रूट का पार्टनरशिप, they were taking a lot of singles. This is one point I wanted to emphasize. Like I really found it really fascinating कि ये लोग कितने सिंगल्स भाग रहे थे, एंड दैट्स व्हाई प्रोबेबली लीज गॉट रन आउट, क्योंकि इनका इंटेंसिटी ऑफ सिंगल्स जो था रूट का, दैट वाज जस्ट अमेजिंग एंड ही वाज रनिंग ब्लाइंडली, मतलब कुछ भी ब्लाइंडली। एंड आई वांट टू मेंशन एंड शान देखा था मसूद, रूट ने कैसे नच किया था ऑफसाइड में, श्रेयस अय्यर देख रहा है कोई और पकड़ेगा, फिर खुद ही भागता है बॉल के पीछे, इतने से डिस्टेंस में 2 रन काट लिए रूट ने फटाफट। मतलब हम लोग ने थोड़ा बिल्कुल टाइट we फील्डिंग saw भी नहीं करी, ऐसा एग्रेशन चला गया था आज थर्ड सेशन में। we saw a different version of baseball today that was like intent cricket, जो एक समय कोहली और शास्त्री बोलते थे like intent cricket. एंड शान मसूद, मुझे याद है पाकिस्तान का जो ओपनर था, उसने एक बार ऐसा इनिंग्स खेला था, आई थिंक दैट वाज द सेकंड सीरीज आफ्टर द कोविड ब्रेक, एंड उसमें वो सीरीज पाकिस्तान 1-0 हार गया था। देयर वर 2 ड्रॉन टेस्ट मैच एंड he made 150 just playing like this. He just stole singles, मतलब
single ले लेके, because he knew he will not be able to drive or cut Anderson and Broad, so he just was stealing singles. And I mean, Root just did the same against Bumrah and Shami. He was just stealing runs, and he was just pushing for singles. Lees को out हो गया, फिर भी he regained the momentum. ऐसा लगा नहीं कि he's feeling guilty, अब मैं नहीं भागूंगा 2 घंटे तक, मैंने लीज को रन आउट कर दिया, ऐसा मतलब लगा नहीं. एंड उसके बाद तो बाद में ये लोग मारने ही लगे मतलब. बट आई जस्ट वांट टू मेंशन वन मोर थिंग, लाइक 36 ऑल आउट के बाद ये ऐसा शायद मुझे याद रहा है ये पहला टेस्ट मैच है वेयर इंडिया हैज डोमिनेटेड द सेशन पाई. 7-4 का सेशन पाई है, लेकिन यू नो इंडिया इज ऑन द लूजिंग साइड. एंड प्रोबेबली ये 36 ऑल आउट जैसा सेशन है, बॉलिंग इक्विवेलेंट ऑफ 36 ऑल आउट, कि इंडिया 152 फॉर 1 कंसीड कर गई एक सेशन में, एंड दैट हैज प्रोबेबली एंडेड द गेम. कल कुछ हो जाए, मिरेकल ही होगा अगर कल कुछ होगा तो. आई डोंट थिंक, I mean, थोड़ा तो मॉइस्चर होगा सुबह सुबह, कुछ कुछ जो भी है सुबह सुबह ही होना है, जल्दी होना है, विद इन द फर्स्ट आवर ही होना है. लाइक अदर आई मीन इनको तो विद इन द फर्स्ट हाफ एन आवर होना है. just 119 runs, ठीक है, and they still have Stokes to come in, तो Stokes, not over Billings. है. बस एक होप यही है कि मतलब somehow अगर किसी ने विकेट ले लिए, लाइक शामी मान लो अगर आ गया थोड़ा, यू नो, क्योंकि इनकी टेल वीक है इस बार, वोक्स वगैरह कोई है नहीं बचाने के लिए, तो वो ये एक होप बचती है कि बहुत मुश्किल है. लाइक रूट, बेयरस्टो, अबे जैक लीच खेलेगा, द ग्रेटेस्ट नंबर 11 जैक लीच. Yeah, they have Broad. अबे नहीं टेक जाएंगे इतना रन, आई मीन They थोड़ा cannot ज्यादा expect रन anymore, and you're not about any batsman, it's Root and Stokes, I mean sorry, Root and Bairstow, उसके बाद Stokes, तो no problem. एक तो यार इंग्लैंड में आर्चर भी नहीं है, मतलब जडेजा को इंजर कर देते ताकि हम अश्विन को बुला लेते हैं एज अ रिप्लेसमेंट. यार इंग्लैंड में तो आधे लोग इंजर्ड है, आर्चर भाई इंजर्ड है. जडेजा ने 104 रन मारे, नहीं तो सेकंड इनिंग्स अभी तक खत्म हो गया होता मैच. अभी तक खत्म हो गया होता अगर जडेजा नहीं होता मैच. तो 104 रन मारे उसने, और आज भी कुछ रन्स मारे, 23 आई थिंक मारे आज उसने. तो 227 330 रन तो पंत और जडेजा नहीं मारे. 330 रन इन द, बिल्कुल एकदम मिचेल और उसके ब्लंडल की तरह खेल के गए, हम बहुत अच्छे रन्स बनाएंगे लेकिन टीम हारेगी. You know, now looking back, will you say अश्विन को शायद खिला लेना चाहिए था? Maybe you could have gone with Ashwin. Of course यार, अब तो हम बोल ही रहे हैं ना, वो शार्दुल 2 बार फेल हो गया बैटिंग में उसकी वजह से. वही, और सिराज भाई 60 रन दे दिए 10 ओवर में. और बेयरस्टो उसको रिस्पेक्ट ही नहीं करता शार्दुल को, वो आता है तो लगता है उसको पार्ट टाइमर आ गया, छक्के मारो इसको. नहीं, शार्दुल रिस्क भी डालता है, इसलिए उसको स्टोक्स का विकेट भी मिला था. मतलब वो थोड़ा डालता भी है, वो डालता भी है हिटिंग जोन में कि मुझे लोग मारे और मैं विकेट. बेसबॉल वाले अभी आने वाली लिमिटेड ओवर सीरीज में क्या करेंगे यार, अगर ये अभी ऐसा खेलते हैं. हां, तब तो बटलर भी आएगा सेंचुरी मारने के लिए हमारे अगेंस्ट. भाई वो बटलर याद है ना, भाई लियाम लिविंगस्टन आ जाएगा भाई, इतने लंबे लंबे मारेगा वो तो. खैर व्हाइट बॉल का तो अलग से हम डिस्कस करेंगे. बट या मैन, व्हाट एन अमेजिंग पार्टनरशिप एंड टेस्ट मैच इज बेस्ट. मैन कल और आज दोनों दिन क्या इनिंग्स खेल के गया लौंडा भाई, गजब. बेस्ट इज द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, ठीक है, राइट नाउ, नो वंडर. वाओ. तो कल ही किसी ने स्टैट्स दिया था कि दिस इंडियन बॉलिंग लाइनअप इज सो गुड दैट दे हैव पिक्ड ऑल 10 विकेट्स 15 टाइम्स. एंड इंडिया के पूरे हिस्ट्री में बिफोर 2017 it had happened just 13 times. So basically our fast bowling is good. But if you see the last fourth innings, मतलब कि सेंचुरियन के बाद केप टाउन एंड जोहानिसबर्ग, केप टाउन एंड नाउ दिस वन. सो भाई हम बोल रहा हूं यार, अपनी बैटिंग बहुत लेट डाउन करती है. अभी टॉप ऑर्डर में रन नहीं बने ना, 3 प्लेयर्स बता दिए अपन ने. और अगर तुम देखा जाए तो डे 3 एंड डे 4 बेस्ट कंडीशन से बैटिंग करने के लिए तुमने 265 क्यों बनाए? फॉरगेट द फर्स्ट इनिंग, अच्छा खेले चलो. 265 ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं है कुछ कंडीशन में. बहुत कम रन है. 245 ना, या 245 या 245 265 तो तूने बहुत बोल दिया भाई. 245 बनाए 80 ओवर खेल के भाई ये लोग ने. लेकिन हाँ, थर्ड इनिंग्स डिसअपॉइंटिंग रहा है. और ये मैं देख रहा हूँ एक ट्रेंड है कि इंडिया जब भी थर्ड इनिंग्स में आ रही है, अपने 245 80 ओवर बनाए और ये लोग 80 ओवर के पहले चेस करने का सोच रहे. 378, मतलब डिफरेंस देख रहे हैं भाई बेसबॉल. नहीं, और एक इंडिया का एक ट्रेंड मैं देख रहा हूँ बैटिंग में साउथ अफ्रीका से, कि थर्ड इनिंग्स में जब भी ये लोग आ रहे हैं तो दे आर लुकिंग टू जस्ट पोस्ट अ टोटल अबव 200. दे आर नॉट ट्राइंग टू जैसे लास्ट टाइम राहुल और रोहित, दे वर एक्चुअली स्टार्टिंग द सेकंड इनिंग्स लाइक थर्ड इनिंग्स लाइक द फर्स्ट इनिंग्स. एंड राहुल एंड रोहित ने 400 भी मारे थे थर्ड इनिंग्स में.
मुझे याद है कि जो टेस्ट मैच हम ओवल में जीते थे उसमें द थर्ड इनिंग स्कोर वाज 437 और समथिंग लाइक दैट. थर्ड इनिंग बट हमेशा अपन हारते हैं. अपन ने आई थिंक एक बार पहले भी डिस्कस किया था, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में भी अपन ने थर्ड इनिंग में 120 रन बनाए थे शायद. मैं एक्चुअली इसलिए कल इतना प्रे कर रहा था कि फॉलो ऑन देने का मौका मिल जाए, कुछ हो जाए, पर बेस्टो ने 100 मार दी थी फर्स्ट इनिंग्स में. पर ये अपन फंस गए यार, ये मैच में तो अपन गया पहले. ये थर्ड इनिंग्स का टेम्परामेंट हम लोग का सही नहीं है बैटर्स का, कि मतलब दे आर जस्ट लुकिंग टू पुट सम टोटल कि हाँ 200 बच जाए. अगर कल हार गए तब भी ये उछलेंगे क्या उसके टाइम, प्रेजेंटेशन के टाइम की 2-2 सीरीज ऐसा ही उछलेंगे क्या ये लोग? नहीं उछलेंगे भाई. इतना भी नहीं उछलेंगे. आज तो नासिर हुसैन उछल रहा था, वी कैन चेज एनीथिंग, वी आर प्लेइंग बेसबॉल एंड ठीक है. बट वैसे मैं देख रहा था इंग्लैंड लास्ट 5 इयर्स में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट सीरीज हारी नहीं है घर पे. मतलब एशेज सब बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया ले ली, पर एक्चुअली सीरीज ड्रॉ हुई थी 2-2, और ये सीरीज भी इंग्लैंड 2-2 ही ड्रॉ करेगी. तो इंग्लैंड किसी हारी नहीं घर पे, और जो न्यूजीलैंड से हारी थी वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में काउंट ही नहीं हुआ, और उसका रिवेंज उन्होंने ले लिया अच्छे से. तो इंग्लैंड होम पे तो अच्छी टीम है और रहेगी. नहीं, इंग्लैंड अभी मुझे लगता है इंग्लैंड इतनी अच्छी टीम नहीं थी, बट हाँ लास्ट अभी जो मैनेजमेंट चेंज हुआ है उसके बाद दे लुक अ मच, दे आर ट्राइंग अ टोटली डिफरेंट अप्रोच. एक सिल्वर लाइनिंग है हमारे लिए, हमने इंग्लैंड को और अच्छा फॉर्म कर दिया. तो जो साउथ अफ्रीका नंबर 2 पे बैठी है, अभी उनके लिए भी बहुत चैलेंजिंग सीरीज होने वाली है, इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका 3 टेस्ट. तो वो एक सिल्वर लाइनिंग है. हम हारे तो साउथ अफ्रीका को भी 3-0 हरा दो. साउथ अफ्रीका को हरा सकते हैं, उनकी टीम उतनी अच्छी नहीं है टेस्ट में फिलहाल. ओके, फिर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हो जाए बस, वही. भाई ऑस्ट्रेलिया अपने को बहुत बढ़िया पेलेगी इंग्लैंड में. अरे यार बट ये इंडिया, मतलब इंडिया का ये जो टेस्ट मैच चल रहा है ये 2 हाफ का चल रहा है. मतलब साउथ अफ्रीका से वी आर विनिंग द फर्स्ट इनिंग्स बट वी आर लूजिंग द सेकंड इनिंग्स. मतलब फर्स्ट इनिंग्स हम इतने मार्जिन से जीत रहे हैं यार, मतलब 416 284. और भाई सेकंड इनिंग्स, और राशि वैन डर डूसन और बाबूमा ने भी यही किया. मतलब कि उसमें भी हम फर्स्ट इनिंग्स में हमेशा लीड लेते थे एंड फिर हार जाते थे थर्ड एंड फोर्थ इनिंग्स में. So this trend is becoming alarming. Like we are not able to sustain the momentum that we gain in the first innings. So yeah, man. रणजी में स्टैट्स देखो, कौन बैट्समैन है जो थर्ड इनिंग्स में अच्छा खेलता है, उसको लेके आओ. सरफराज खान ही होगा साला, उसका एवरेज बहुत ज्यादा 80 का एवरेज है इस बार रणजी. बट वही सरफराज का भी आई डोंट नो डिफेंस कितना स्ट्रांग है. बट हाँ ठीक है, वी आल्सो नीड अ बेयरस्टो नाउ. भाई श्रेयस अय्यर से तो आई थिंक मे बी स्ट्रांग ही होगा उसका. I don't know man. Needs to go back to the drawing board. बहुत feeling sad for ऋषभ पंत man, 200 से ज्यादा रन्स बनाए एक मैच में ऋषभ पंत ने. यार लेकिन पंत केयरफुल हो सकता है, रिकॉर्ड तोड़ा है शायद ऋषभ पंत ने. हाँ, पंत is I think the first Indian batsman to score a century and a half century in the same match. हाँ you are right. और ओवरऑल उसका ज्यादा भी हो गया है. लाइक एक और इंडियन विकेट कीपर ने कुछ 30 साल पहले 120 and 60 बनाए थे, तो पंत ने उससे ज्यादा बना दिया. क्रिकेट ज्यादा हो गया. ओके, नहीं वो पंत अभी थर्ड है, बुद्धि कुंदेरन नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे धोनी है जिसने 224 रन एक ही इनिंग्स में बना दी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट. एंड थर्ड इज ऋषभ पंत नाउ. सो या नो, दिस वाज पंत's टेस्ट मैच. पर यार ये बहुत ज्यादा पूरे इंग्लिश समर में ट्रेंड सेम रहे हैं. मतलब जैसा न्यूजीलैंड से दिक्कत हो रही थी कि 2 ही बैट्समैन रन बना रहे थे, तो इस बार इंडिया के साथ भी वही हुआ कि दोनों इनिंग्स में पंत नहीं चला, बाकी लोग जो नहीं चल पाए उनके लिए मुश्किल है. एलेक्स लीस ने बहुत अच्छा गेम खेला लेकिन सेकंड इनिंग्स में वो एक डिफरेंट था. आई थिंक पंत आल्सो प्लेड वेल इन सेकंड इनिंग्स. मुझे लग रहा था सेकंड इनिंग्स में वो ओवर कॉन्फिडेंट होके कुछ गलती करेगा, बट यू नो ही बिल्ट अ गुड पार्टनरशिप विद पुजारा. एंड आल्सो आई थिंक ही एनकरेज्ड, एक फेज चल रहा था जब बेन स्टोक्स का इतना इन स्विंग हो रहा था भाई, इतना इन स्विंग करा रहा था बेन स्टोक्स, एंड ही प्लेड आउट दैट स्पेल ऑफ बेन स्टोक्स. पुजारा को भी थोड़ा पॉजिटिव उसने खिलवा दिया. बट या ओवरऑल इट वाज नॉट इनफ. दोनों जब रन लुटा रहे थे वो आई मीन शार्दुल ठाकुर और सिराज, तो मुझे ईशांत शर्मा का भी हल्का सा मिस हुआ, क्योंकि ईशांत शर्मा की इकोनॉमी रेट थोड़ी अच्छी रहती थी टेस्ट मैचेस में. और मेरे को एक प्रॉब्लम ये लग रही है कि बुमराह और शमी को दोनों को एक साइड पे तो होना ही चाहिए. कभी कभी बीच में ऐसा होता है कि सिराज और जडेजा बॉलिंग कर रहे हैं, शार्दुल, और तो ऐसा नहीं होना चाहिए. बुमराह एंड शमी ने, मतलब कि यार ये एक टेस्ट मैच है, इट्स नॉट लाइक यू आर गोइंग टू प्ले अ 5 टेस्ट सीरीज. और तुम्हें इतना रेन इंटरप्शन, जीत जाओ तुम, रेस्ट ले लो लिमिटेड ओवर्स में भले ही. वही रेन इंटरप्शंस और इतने हो रहे हैं, तुम्हें अच्छा खासा ब्रेक मिल रहा है भाई. पैट कमिंस को देखा, एक पागल हो जाता है जब ऐसे मैच आते हैं, जब क्रंच सिचुएशन आती है. 30 ओवर डाले थे पाकिस्तान में उसने,
40 ओवर डाले थे उसने, 35 ओवर डाले थे एक दिन में, मेरे को याद है, रिकॉर्ड इवन एट सिडनी एंड गैबा जब इंडिया वहां सीरीज खेल रही थी तो I mean, it was a very big thing. He was the man of the series, even though their team lost. Pat Cummins is like amazing. वैसा या stamina. भाई एफर्ट नहीं लगा, मतलब भाई 12 ओवर बुमराह ने डाले हैं, मतलब 54 ओवर्स में, इट्स नॉट अ बिग डील। मतलब इतने लंबे तुम्हें इंटरप्शंस मिल रहे हैं, लंच ब्रेक 2-2 घंटे के हो रहे हैं, उसके बाद भी तुम यार मतलब फुल स्प्रिंट नहीं दे रहे हो अपना। एंड आई डोंट नो, मतलब थोड़ा इनएडिक्वेट एफर्ट लगा मुझे बुमराह एंड शामी से। ऑल्दो शामी तो अनलकी नंबर 1 रहता ही है ये कैच स्टंप्स ड्रॉप से पे बॉल। लेकर Statistics भी कुछ थे उसके लिए कि मतलब इतना, I mean even England commentators were saying कि इतना ज्यादा पता नहीं कैसे उसका बीट होता रहता है, बस आउटसाइड एज और इनसाइड है। क्योंकि वो स्टंप्स पे नहीं डालता बॉल दैट इज द सिंपल रीजन। उसके बॉल स्टंप्स पे लगते नहीं है, वो हमेशा ऊपर, जस्ट ऊपर चले जाते हैं स्टंप्स के। he maybe has to correct a little bit of his length, मतलब थोड़ा फुल डाले तो maybe he will get those edges also। मतलब मुझे ऐसा लगता है he should be a bowling maybe थोड़ा सा और फुल डाल दे यार शमी, पता नहीं, ऐसा मुझे लगता है। पर यार बहुत दुख हो रहा है एक्चुअली, अभी तक अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है एक सेशन पे कैसे पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो गया, मतलब वो जो फ्लिप हो गया, सीसॉ हो गया यार, मतलब वो इंग्लैंड के उस टाइम फटाफट 2 विकेट्स गिरे थे, लग रहा था कि 3 हाँ गिर नाउ गए थे विल बी एक्चुअली, बैक। तीनों ही फटाफट गिरे हाँ थे फटाफट like, 3 गिरे थे, खूब विदिन गिरे थे मतलब। 2 रन में 3 विकेट गिर गए थे, एंड स्टिल तो दीस रन गाइस। आउट जब रन आउट जैसा होता है ना कभी फोर्थ इनिंग्स में, तो लगता है अब तो पूरे बिखरेंगे। अब तो जीत जाएंगे। हाँ हाँ, उसके बाद ये वो एक्चुअली बिखरते यार, अगर बेस्टो का कैच हो जाता, बेस्टो उस टाइम 18 पे था यार, 18 पे था बेस्टो जब कैच ड्रॉप हुआ। I mean, anyways, it is what it is, guys. England are in a एक्चुअली dominant गाइस, इफ यू position. रिमेंबर जो फोर्थ टेस्ट मैच था, इंडिया ने सेम 368 का टारगेट दिया था, जस्ट 10 रन कम, और तब भी इंग्लैंड का 100 फॉर 0 था, और देन विकेट्स हाँ गिर गए, ऐसे 220 ऑल आउट कुछ हो गया। हाँ, आज मुझे वही होप हुआ जब 3 विकेट गिरे सडनली, पर उसके बाद इनने पार्टनरशिप बना दी इतनी बड़ी। हसीब हमीद और रोरी बंस ने स्टार्ट दिया था एंड उसके बाद इंडिया ने 10 विकेट ले लिए थे। एंड या कुणाल, लाइक यू सेड कि लेट्स होप अच्छा यू नो गाइस, फॉर अगर अ कल अगर मिरेकल। अर्ली विकेट गिरता है, मान लो बिगनिंग में फर्स्ट 2-3 ओवर्स तो में, घंटा कुछ नहीं होगा, अर्ली विकेट स्टोक्स आ गिरता जाएगा है ना तो फिर। क्या होगा तो क्या जैक लीच आके जिता देगा मैच, ठीक है ना। मतलब you guys are स्टोक्स sure और कि लीच जो रूट खेलेंगे। या बेस्टो में से एक बस तो रहेगा, ब्रॉड who भी है, will see them off, basically you guys are saying that right, one of them will see them off, जो रूट या बेस्टो में से जो मुझको तो रूट लग विल रहा है गेट बोथ ऑफ देम कोई विकेट नहीं गिरेगी। both of them will चलो हमारे प्रेडिक्शंस तो सही हो गए एटलीस्ट Yeah, our नहीं, prediction. अगर एकदम अगर सिंपल लाइन। अगर विकेट नहीं गिरा एक भी सच में, और ऐसे 60 रन बचे बस, तो आई थिंक बेस्टो 3 ओवर में फिनिश करेगा फिर लास्ट के। हाँ वो तो कर अबे सकते। आज ही आधा घंटा दे देते, फिनिश कर देता बेयरस्टो, क्यों यार कल आना पड़ेगा बेचारों को फिर से, आज ही दे देते। वैसे भी ये लोग व्हाइट बॉल मोड में आ गए हैं, मतलब अब हाँ 119 तो 1 आवर में हो जाते ना 14 ओवर में। ठीक है Anyways, जो गाइस भी तो at the end of the day, आई डोंट this नो was मैन, at अगर least कल a हमें जीतना है तो बुमराह शमी को मतलब अबे नहीं जीत रहे भाई, करियर क्यों तब बेस्ट, से लगा है जीतने के पीछे, नहीं जीत रहे हम लोग, इट्स ओके। नहीं जीत रहे ठीक है, यार। नहीं जीत रहे, मैं नहीं कोई उतना, चांस फिर नहीं है, तब से जीत रहे फिर जीत मैं रहे, उठ ये ही नहीं रहा करेंगे वो कल से, मैं करेंगे, डायरेक्टली मैं नथिंग इज गेम हैपनिंग, नो वे इंडिया कैन डू दिस, नो वे। कुणाल पूरा फ्रस्ट्रेट हो गया। कुणाल को भाई पसंद नहीं ऐसे लोग जो आधी होप लेके बैठे रहते कोने में। चाटा मारता है उनको। ओ भाई ठीक है So, कुणाल गाइस इज तो ऑलरेडी गेट ओवर इट। but yeah, गेट ओवर this इट is, ब्रो। but still one thing you can say is this was a good interesting test match, at least fun to watch, ठीक है, every हाँ day यार was बहुत fun, fun lot of था। action, lot of good performances from batsmen, bowlers, so that was fun to watch, but yeah, our prediction had to ट्रेविस का come. ही रहेगा लास्ट फिर 2007 में सीरीज विनिंग इंग्लैंड। या 15 इयर्स के बाद भी नहीं जीत पाए एंड ए वन सेशन चेंज्ड इट ऑल। आई मीन एक सेशन चेंज, मतलब टेस्ट मैच में इट्स कि तुम साले 8 सेशन डोमिनेट करो, 10 सेशन डोमिनेट करो, बट इफ यू आर कोलैप्सिंग इन द बॉलिंग और इन द बैटिंग तो इट चेंजेस बाय द एवरीथिंग। वे बहुत अच्छा चांस था अभी भी, भले इंग्लैंड की टीम 3-0 जीत के आई है, पर इंग्लैंड की बॉलिंग बहुत वीक है, मतलब वहां पे रॉबिन्सन नहीं है, वोक्स नहीं है, आर्चर नहीं है, ये सब होंगे नेक्स्ट जब 3 साल बाद इंडिया वापस आएगी, तो आई डोंट थिंक इतना इजी रहेगा। तो एंडरसन मैटी नहीं पॉट्स रहेगा। Matty Potts bowled well, yeah. Matty Potts is a good bowler. I like Matty Potts. I like his name, Matty Potts. Matty Potts. I तो like saying his Okay. ठीक है। It's such a great name to मतलब टेल। मैं सोच रहा हूँ प्रतीक तो अपनी बेटी का नाम ऐसे ही कुछ रखना, मतलब ठीक है। Such a fun name, Matty Potts. Yeah.
That's so एक्चुअली cool. उसको टीममेट स्पॉटी बुलाते हैं. अच्छा, they do? सच हाँ, में? सीरियसली. I did not hear. और जॉनी बेस्टो को दे कॉल हिम ब्लूई बिकॉज़ उसके आईज ब्लू हैं. अबे उसके Blue? बाल रेड है, उसके आईज ब्लू है, वो साला वो लगता पता नहीं है उनको क्या आईज कैसे जो दिखती है. मैं तो यही बोल रहा हूँ, दाढ़ी और ये इतना रेड नहीं दिख रहा. क्या ब्लू ही क्यों बोल रहे हो यार उसको? गेम ऑफ थ्रोन्स में व्हाइट वॉकर जो था ना, वो व्हाइट वॉकर साला बन जाएगा. मतलब ऐसे वो दिखते हैं. नहीं, दाढ़ी बढ़ाया जा रहा है. I'm happy for Johnny Besto, but यार 2011-12 में उसका करियर स्टार्ट हुआ था at the same time like कोहली and मतलब, और मैं उसका देख रहा था 2016 उसका जो ईयर था उसमें ही एवरेज 58 and he was on and off एशेज की वजह से परमानेंट हुआ था टेस्ट साइड में. एशेज में रन बनाए थे उसने, मुझे याद है. हाँ, वो कीपर बन गया था, एज ए कीपर बैट्समैन आ गया था और बहुत अच्छे फॉर्म में था. फिर अगेन ही हैड अ डिप. उसका एक 2019 था जो 18 का एवरेज था. And now he's the highest scorer of 2022. I'm really happy for him. He's been a genuine cricketer. I mean, उसका IPL भी खेला है, and मतलब हर जगह he has shined through. मतलब कोविड के बाद से क्रिकेट बदल गया यार. मतलब लिटन दास हाईएस्ट स्कोरर एक फॉर्मेट में, ये जॉनी बेस्टो, रूट एंड बटलर के, था वो तो मतलब अभी बेकारी बन गया है. मतलब हम इंग्लैंड क्रिकेट के बारे में जब सोचते थे तो हम रूट, बटलर और स्टोक्स के बारे में सोचते थे मोर और लेस, और एंडरसन ब्रॉड के बारे में. बट जॉनी बेस्टो ऑलवेज यूज्ड टू गो अंडर द रेडार. बट अब वैसा नहीं है. जॉनी बेस्टो इज द मेन लिंचपिन ऑफ इंग्लिश क्रिकेट. ये बात हम लोग को अब एक्सेप्ट करना You can पड़ेगा. say जॉनी now, बेस्टो but Besto has KL, right? peaked and has KL थोड़ा scored अंडर द runs रेडार रह across. जाता है कि बुमराह और कोहली का नाम हम पहले लेते हैं, रोहित का नाम लेते हैं. केएल अंडर द रेडार रह जाता है. बट केएल केएल अगेन अंडर द रेडार ही सही है वो. ठीक है ना. I mean KL can't do what Besto is doing, so केएल can't even match that. अबे केएल खाली छोड़. Anyways, केएल इज अ अगर ग्रेट तेरे को टेस्ट बोलूं बैट्समैन. कि KL T20 वर्ल्ड कप में ऐसे फर्स्ट तीनों मैचों में 20 बॉल्स 50 बनाएगा लगातार, तो तुम हंसोगे, बोलोगे अरे क्या बात कर. नहीं, वो आयरलैंड और स्कॉटलैंड अगर होंगे तो हाँ बना देगा, जैसे उसने बनाया भी था लास्ट में. हाँ, वो बना दिखाता है Anyways, जब जो एसोसिएट anyways, नेशन I के think- बहुत खेलता है. एसोसिएट नेशन के अगेंस्ट 250 का स्ट्राइक रेट है उसका. Yeah, after this we should do a session on cricket after COVID maybe, and talk about how things have changed the last 2 years, हाँ, and especially before the World Cup. That will रिसर्च be क्या interesting. बहुत ज्यादा वियर्ड हुए हैं. Yeah. पहले ऐसे विलियमसन और कोहली But- क्यों but हुआ ठीक है. करते थे, अभी वो For now, let it be on the test match today. Okay. So yeah. we'll see how the day Test turns cricket out has changed tomorrow, a lot. and it will be very interesting to see who will be the man of the series in this series. Because this has been a very start-stop thing. But yeah, इंग्लैंड कल जीत wish गई all तो the best to actually India हो at सकता है least. ठीक है, ताकि Pratik's hopes. इंग्लैंड I still have कल hopes. जीतेगी मोस्ट लाइकली, और कल वो जीत गई तो मेरे ख्याल से और भी टीम्स बेसबॉल इंप्लीमेंट करेंगे, तो क्रिकेट और भी ज्यादा चेंज हो हाँ, सकती है टेस्ट क्रिकेट. ये बात चेजिंग भी कैन है. बी, मतलब चेजिंग कैन बी अ ट्रेंड. पीपल विल चूज टू बोल. अभी नॉर्मली टेस्ट मैच में सब लोग बैटिंग फर्स्ट लेते हैं, तो बॉलिंग फर्स्ट लोग Yeah, पता लेंगे. चल रहा है ऐसा हो कि साउथ And अफ्रीका things के are फर्स्ट changing, मैच में वो रैसी वैंडरसन भी फिर 150 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग करने लग गया अचानक. तो Yeah. Cool, folks. So let's see how the test series ends then. Yeah. So it was really great covering up the day today. Yeah. Let's see you great guys soon. discussion, man. Bye.